आज हम ये बात करेंगे कि मर्दों को कभी आरआर क्यों नहीं करना चाहिए। आरआर कोई जानता है भाई तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि आरआर का मतलब क्या होता है। आर रोना। तो आज के टाइम में आपको ये बताया जाता है कि अगर आप मर्द हो तो आपको भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, चीज़ों को बताना चाहिए, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, चीज़ें अच्छी होंगी। ब्लेमिंग करो, थोड़ा सा शेयर करो, बट मैं कहूँ कि आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बिकॉज एज अ मर्द, एज अ मेल, हम लोग की ये अ, जो एवोल्यूशन हुआ है, हमारा एवोल्यूशन इस वजह से हुआ है कि हम हंट करें चीज़ों को, रिस्क लें अपनी लाइफ में और अचीव करें। बिकॉज जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो बड़े बड़े जो जानवर हुआ करते थे उनका हंट किया करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो रियल वर्ल्ड है, अब आज के मॉडर्न टाइम के वर्ल्ड में रिस्क हो गया है कि आप अपनी जो कंफर्ट जोन है, जो आपके घर है, जो आपकी स्टेबल इनकम है, उसको थोड़ा सा साइड में रख के एक नई ग्रैब इनकम को छोड़ने स्टार्ट करने के लिए आपको चीज़ों को लिए नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, नया बिजनेस से खोलना पड़ेगा। जो आपकी जैसे कोई स्किल्स है, जैसे कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत आती है तो आपको फियर ऑफ रिजेक्शन का दिक्कत आता है, फियर ऑफ रिजेक्शन का डर है, फियर है। तो इस चीज़ को आपको ओवरकम करने के लिए आपको अपना रिस्क लेना पड़ेगा, आपको लोगों पे जाना पड़ेगा। आपको डर है कि आपकी बेइज्जती हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको काम कर रहे हो, तो ये भी एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ में आ सकता है। तो एज अ मेल हम लोग का इवोल्यूशन ही ये हुआ है कि अगर जब हम सही तरीक़ों के सही चीज़ों के लिए रिस्क लेते हैं तो ही हम अपनी लाइफ में अच्छा ग्रोथ करते हैं और बढ़िया बनते हैं। लेकिन आज के टाइम में हमको सिर्फ एक ब्लेमिंग शिफ्ट में डाल दिया गया है कि हर एक चीज़ को हम ब्लेम करें, अपने पेरेंट्स को, अपनी सोशल कंडीशनिंग को, लोगों के सराउंडिंग को। अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई दिक्कत भी है, किसी ने कोई गलत भी किया है, तो आपको कोशिश करनी है कि उस चीज़ को सॉल्व आउट कैसे किया जाए। बिकॉज अगर आप किसी को ब्लेम भी कर रहे हो तो वो चीज़ सॉल्व नहीं होने वाली है, बल्कि आप जिस लोगों से बता रहे हो ये चीज़, वो लोग आपका उल्टा मजाक उड़ाएंगे, आपको नीचा ही दिखाएंगे। तो पहली चीज़ हम समझते हैं कि जब आप ब्लेमिंग करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके मैस्कुलिन फ्रेम में क्या असर पड़ता है। सो पहला चीज़ ये होता है, जब आप अपनी किसी भी दोस्त से या किसी भी लोग से, किसी भी खास से अपने आप ब्लेमिंग करते हो तो उसके दिमाग में, अगर आपने अपना बहुत मैस्कुलिन फ्रेम रखा है, स्ट्रॉन्ग फ्रेम रखा है, अपने आप को काफ़ी तगड़ा दिखाया है, और अगर आप उसके सामने ब्लेमिंग करोगे तो उसके माइंड में चला जाएगा कि अरे यार ये भी वीक है यार, ये भी तो वीक है, ये भी कैसा वो है, मतलब रोता रहता है हर टाइम किसी न किसी चीज़ को लेके अपनी लाइफ में। आप खुद ही देखो, मैं दूसरों को क्या बोलूँ, आप खुद ही अपनी लाइफ में एक बार एग्जामाइन करो कि जो कैसे बंदे आपकी लाइफ में कोई आए होंगे जो हर टाइम रोते रहते हैं, हर टाइम किसी न किसी को ब्लेम करते रहते होंगे कि यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये सिचुएशन में ऐसा हो गया, वरना मैं ये कर लेता, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आप भी उन लोग से काफ़ी दूरी बनाते होंगे, यार ये क्या साला हर टाइम रोता ही रहता है। तो एज अ ह्यूमन हम लोग बने इसलिए, हम लोग का जो इवोल्यूशन ही हुआ है इस बेसिस पे हुआ है कि हम लोग एक रिस्क लें अपनी लाइफ में, अपने लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम को फेस करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बिकॉज प्रॉब्लम हमेशा रहती थी, हमेशा से रही है और हमेशा रहेंगी। वो आज से प्रॉब्लम नहीं है, वो काफ़ी सालों से है। और जो इन चीज़ों को समझता है वो काफ़ी अपनी लाइफ में ग्रोथ करता है, काफ़ी आगे बढ़ता है। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं, उलझे रहते हैं कि यार उसने मुझे ये कह दिया, उसने वो मेरे बारे में ये सोचता है, मेरी कोई हेल्प नहीं करता, मेरे से कोई बात नहीं करता है। ये भी लोगों की लौंडों की प्रॉब्लम होती है। अगर भाई तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है तो ये सबसे अच्छी चीज़ है तुम्हें अपने ऊपर काम करने की, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। हम लोग जो चीज़ों को चेज़ कर रहे हैं ना, एट लास्ट हमको चीज़ को चेज़ करना ही नहीं है। उसका रियल ट्रूथ है कि अगर आप अच्छी अपनी बॉडी अभी बना लो, थोड़ी सी अपनी इनकम अच्छी स्टेबिलिटी कर लो, अपने लुक्स को तगड़ा कर लो, आपके पास लोग दौड़ के आएंगे, आपको भगाना पड़ेगा उन लोगों को यार मत आया करो तुम मेरे पास। ऐसा रियलिटी में होता है। बट एज अ ह्यूमन आपको समझाया गया है कि सॉफ्ट वर्ल्ड का एक प्रोपोगेंडा है मर्दों को सारा वीक बनाने का, कि भाई नहीं, चीज़ों को चेज़ करो, लड़की को गुलाम दो, छुप क्या कहते हैं, घुटने पे बैठ के प्रपोज करो, 50 बार सॉरी बोलो। तो ये सब जो वीक मैस्कुलिनिटी का जो चोचलेबाजी है, ये तो मुझे समझ नहीं आती है आज के। और ये जो मर्द भी हैं, पता नहीं क्या इनको मर्द भी कहना चाहिए साला, कि सिंप झाटू कहना चाहिए साला। मतलब कि इतने सारे केसेस होते हैं आसपास बगल में, लेकिन इनको समझ नहीं आता, फिर भी वही हरकतें ये दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। अब उनको तो मैं क्या ही बोलूँ, उनका तो दिमाग ही लगा है। लेकिन अगर आपकी थोड़ी भी थिंकिंग कैपेबिलिटी बची है तो इस चीज़ को समझिए कि जो आ रहा है उसको करना छोड़ो। अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको देखो कि मैं क्या इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ,
अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो देखो क्या भाई मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हो आप। थोड़ी बहुत आपको स्किल लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ घिसाई करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव होगी। आपका लुक्स अगर बेकार है, कुछ भी है, तो आप उस चीज़ को इंप्रूव कर सकते हो। वी एज अ ह्यूमन, हम ही एक ऐसी जो स्पेसीज हैं जो हम अपने आप को हाईएस्ट पोटेंशियल पे ले जा सकते हैं, ठीक है, हाईएस्ट पोटेंशियल पे ले जा सकते हैं। सिर्फ माइंडसेट का खेल है। तो चीज़ें ट्राई करिए। और अगर आपके सामने जो ये आर करने वाले हैं लोग जो आपके सामने, बिल्कुल उन लोग से दूर हो जाइए, क्योंकि अगर आप उन लोग से ज़्यादा टाइम उनके साथ रहोगे तो आपका भी दिमाग उन लोग की तरह ही हो जाएगा। आप भी जो चीज़ें आप नहीं भी सोच रहे थे कि नहीं यार इतना कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको सोचने में मजबूर करेगी कि नहीं नहीं उसकी गलती है, इस वजह से तेरे साथ ऐसा हो। तो विक्टिम ब्लेमिंग मत करो, अपने आप को विक्टिम मत बनाओ। जितना ज़्यादा अपने आप को कहोगे कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम का हूँ, तो आप उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटीज़ रखोगे, अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा चीज़ों को। जब भी आप अपने आप को विक्टिमाइज करते हो तो आप अपनी पावर लूज़ करते हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो आपका कोई बिजनेस पार्टनर के ग्रुप में हो, आप बैठे हो, आप हर जगह अपनी वैल्यूज़ को लूज़ करते हो। तो कोशिश ये करिए कि विक्टिम ब्लेमिंग से बचिए। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बताइए, इसको डिस्कस करिए कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है, इसको सॉल्व आउट कैसे करना है। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। एक ऐसे मस्कुलिन आदमी बात करता है टॉपिक पे। तो तब तक के लिए भाई, और बी मैस्कुलिन, डोंट बी अ विक्टिम।